हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक इमेज सर्च ऐप यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इस इमेज सर्च ऐप को बनाने के लिए हम एक एपीआई का यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अभी कोड वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रखी हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पेज नहीं है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ कि आपको स्टार्टिंग से पेज आपका कुछ ऐसा शो होगा। ये देखिए, ये आपको स्टार्टिंग पेज ऐसा शो होगा। अभी कोई इमेजेस नहीं है तो यहाँ लिखा रहा है नो इमेज टू शो। अब सर्च बार में सपोज कीजिए मैं ऐसी एम्प्टी टेक्स्ट के साथ एंटर करती हूँ, तो देखिए यहाँ लिखा गया प्लीज एंटर अ सर्च क्वेरी। अब हम कोई वर्ड एंटर करते हैं, लेट्स से कोड नहीं कोडिंग सर्च करते हैं, और ये देखिए हमें कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर फेच होकर हमारी एपीआई से मिल गई हैं। इन इमेजेस पे ये देखिए मैंने एक ओवरले इफेक्ट भी ऐड करा है, और ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये आपको आपकी इमेज के बारे में बता रहा है कि आपकी इमेजेस है किस बारे में। तो ये आपके इमेज का टाइटल या डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, ये वो आपको शो कर रहा है। और ये लोड मोर बटन है, इस पर क्लिक करते ही देखिए आपको और न्यू इमेजेस आपकी लोड होकर मिल गई हैं। आप जब भी इस बटन पर क्लिक करते रहिए, अगर आपकी इस वर्ड से रिलेटेड इमेजेस होंगी तो आपको वो इमेजेस फेच होकर आपकी मिलती रहेंगी। अब एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर आते हैं सर्च बार में और इसे हटा देते हैं टेक्स्ट को, और अब एंटर करते हैं। और देखिए अब भी एंटर करने पे आ गया हमारा प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी। फूड सर्च करा तो देखिए फूड से रिलेटेड इमेजेस आ गई। और अब कोई ऐसा वर्ड सर्च करा मैंने जो है ही नहीं, तो नो इमेज फाउंड आ गया। ठीक है, अब मैंने पेज रिफ्रेश करा और न्यू वर्ड के लिए इमेजेस सर्च करी, तो देखिए ये इमेजेस कुछ ऐसे शो हुई है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इमेजेस आपकी मतलब आपका इमेज सर्च ऐप रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखिए, ये आपकी पूरी इमेज सर्च ऐप है, ये आपकी मोबाइल डिवाइस के लिए है, और ये आपकी मोबाइल डिवाइसेस में कुछ ऐसे शो होगी। और अगर आप अपनी स्क्रीन बड़ी करते जाएंगे तो ये देखिए बड़ी स्क्रीन पे कुछ ऐसे शो होगा। बड़ी स्क्रीन पे आपको 4 इमेजेस एक बार में शो हो रही हैं, और छोटी स्क्रीन पे आपकी इमेजेस रैप होती जा रही थी। ठीक है, आप ये भी सीखेंगे कि आप इनको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इस ऐप को स्टार्टिंग से। और मैंने आपको इससे पहले एक ऐप और बनवाई थी, रेसिपी ऐप, जिसमें आपके कार्ड्स थे, रेसिपी कार्ड्स, उन्हें भी मैंने आपको रिस्पॉन्सिव बनाना सिखाया था। उसमें हमने ग्रिड का यूज़ करा था, और उस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम उस चीज़ को हमने ग्रिड से किया था, हम उसे फ्लेक्स बॉक्स से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स बॉक्स का, और देखेंगे कि हमारी इमेजेस कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हम आपको पूरे। ठीक है, चलिए अब अपने कोड में चलते हैं और कोड कर लेते हैं। वीएस कोड खोल लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए वीएस कोड में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है इमेज सर्च ऐप का। इसमें मैं अपनी फाइल्स बना रही हूँ। पहले सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कोड के लिए, और स्टाइल डॉट सी एस एस और स्क्रिप्ट डॉट जे एस सी एस एस और जावास्क्रिप्ट कोड को अलग रखने के लिए। अगर आप चाहें तो इन अपनी एच टी एम एल फाइल में स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। हम अलग अलग फाइल्स में कोड रखेंगे जिससे हमारा कोड मेंटेनेबल रहे। देखिए अब हमारा बॉयलर प्लेट कोड तो आ गया। टाइटल ले लेते हैं, टाइटल देती हूँ मैं इमेज सर्च ऐप। ठीक है, ये देखिए टाइटल भी आ गया। अब मैं आपको अपनी लाइव सर्वर ऑन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब आपको कोड भी शो होगा, और आपकी पूरे डिज़ाइनिंग भी जो मैं करती जाऊँगी आपको शो होता रहेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक बनाएंगे हेडर। हेडर और जिसमें हमारा एक सर्च बार होगा और हमारी हेडिंग होगी H1 टैग के अंदर। ठीक है, तो हेडर के अंदर लेंगे एक H1 टैग, और इसके अंदर हमें लिखेंगे इमेज सर्च ऐप। आप इन करली ब्रेसेस में जो भी लिखेंगे ना वो इस H1 टैग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और अब मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि मुझे इसके अंदर एक फॉर्म भी चाहिए। फॉर्म क्यों? क्योंकि मैं इसमें अपना सर्च बार रखने वाली हूँ। ठीक है, अभी इसका एक्शन तो कुछ नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें एक इनपुट टैग लूँगी मैं। इनपुट क्यों? क्योंकि इसमें हम एंटर करेंगे अपना टेक्स्ट, जिस जिस भी टेक्स्ट से रिलेटेड हमें हमारी इमेजेस फेच करनी है। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सर्च इमेजेस, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने। अब इस इमेज ये हाँ, ये देखिए सर्च आ गया हमारा लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक इनपुट सर्च बटन की जगह ना एक आइकन यूज़ करूँगी। तो आइकन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे आ जाएँगे हम। ये देखिए अब मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट खोल ली है। आपको गूगल फ़ॉन्ट्स नहीं आइकन्स में आना है। यहाँ पे आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज होगा। अब यहाँ पे आपको मटेरियल सिंबल्स की जगह मटेरियल आइकन सर्च करना है। ठीक है,
अब आप इन्हें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आउटलाइन, फील्ड, राउंडेड, शार्प, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्च करा है, सर्च से रिलेटेड, सर्च को ही क्लिक करा है मैंने। तो देखिए सर्च से रिलेटेड आपको बहुत सारे आइकन शो हो गए। मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं हटा देती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ और ये देखिए ये हमें यहाँ पर शो हो गया। इसका कोड तो हमें यहाँ पर मिल गया है और इस कोड को एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसी कोड को हम अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉलो द इंस्ट्रक्शंस में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ही आपको कॉपी करके अपनी लिंक टैग की आपको वहाँ पे यूज़ करना है अपनी HTML फाइल में, तभी आपका ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उस पैन टैग को जो कॉपी कर रहा था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और देखिए मैं पेस्ट करती हूँ और अभी यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने वो जो लिंक टैग है वहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करा था। मैंने उसी लिंक पे गई और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है और अब आपका ये चल जाना चाहिए। मैं इसको आउटलाइन को हटाती हूँ क्योंकि मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। अब ये देखिए अभी आपका आइकन आ चुका है यहाँ पर और ये सही से काम कर रहा है। अभी हम इसे स्टाइल कर लेंगे तभी ये बिल्कुल ठीक लगेगा, ठीक है। अभी हमारा हेडर तो हम इतना ही रखेंगे। अब एक काम करते हैं, हेडर के नीचे आते हैं और हमारा मेन सेक्शन बना लेते हैं। जिस मेन सेक्शन क्या होगा, मेन सेक्शन में हमारी सारी इमेजेस आएंगी, ठीक है। तो मेन ले लेते हैं और मेन के अंदर एक सेक्शन टैग भी लिया है मैंने। सेक्शन क्या टैग क्यों, क्योंकि एक ही सेक्शन में हमारी सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं जिसका नाम मैं रखती हूँ इमेजेस कंटेनर, नाम मतलब जिसकी क्लास में रखती हूँ इमेजेस कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हम ले लेते हैं एक h2 टैग और उसके अंदर लिख देते हैं नो इमेज टू शो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई इमेज होगी ही नहीं शो करने के लिए, तो हम इसमें यही लिख देंगे नो इमेज टू शो और एंटर करते हैं, प्रेस एंटर। हाँ ये देखिए हमारा h2 टैग भी आ गया। सेव कर लिया हमने फाइल, ये तो हमारा हो चुका है। अभी हमारा यही कोड है, अभी हम अपनी API का यूज़ करके हम बाकी काम करेंगे इमेजेस लाने का। सबसे पहले तो इसको स्टाइल कर लेते हैं इसी जितना भी हमने काम करा है HTML में, और चलते हैं अपनी style.css फाइल में। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ अभी ऐसा ही दिखेगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इनमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना सब में डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है, तो इनको हटा देती हूँ। तो स्टार कर्ली ब्रेसेस और इनमें सबसे पहले करेंगे मार्जिन को 0, मार्जिन कर देते हैं 0 और ये देखिए मार्जिन डिफ़ॉल्ट मार्जिन सब में था वो हट गया, पैडिंग भी 0 कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी चली जाएगी, ठीक है। बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। अब फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में मैं रैंडमली हाँ ये वाली फैमिली ले लेती हूँ, एरियल। आप कोई भी फैमिली यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं वर्ड रैप करती हूँ कोड को, पूरा कोड शो होगा आपको, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग को स्टाइल कर लेते हैं। तो बॉडी टैग ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट करूँगी। तो विड्थ तो मैं 100% कर देती हूँ और हाइट को कर देती हूँ 100 VH क्यों, मैं चाहती हूँ पूरा 100 व्यू हाइट, मतलब जितना व्यू होगा उसकी पूरी वो हाइट लेके चलेगा स्टार्टिंग से ही। अब इसको ना हमें सेंटर में लाना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। तो यहाँ फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँगी मैं, तो डिस्प्ले कर देती हूँ फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, क्योंकि ये देखिए अभी रो में है तो एक साथ आ गया है ये, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। अब अलाइन आइटम करते हैं सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और ये देखिए हाँ ये सेंटर में आ गया। मुझे वर्टिकली तो सेंटर में लाना नहीं है इसलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करने वाली। मैं इसे एक मार्जिन दे देती हूँ ब्लॉक में, जिससे इसे टॉप और बॉटम में मार्जिन मिल जाएगा और 40 पिक्सल दे देते हैं। अब ये 40 पिक्सल टॉप से और 40 पिक्सल बॉटम से इसे मार्जिन मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने हेडर टैग को स्टाइल कर लेते हैं। तो हेडर टैग ले लेते हैं और इसमें हाँ ये आ गया हमारा हेडर टैग। इसमें सबसे पहले विड्थ ले लेते हैं, इसकी विड्थ भी हम 100% कर देते हैं। अभी ये देखिए इधर को आ गया ना थोड़ा। अभी अगर मैं इसकी मैक्स विड्थ सेट कर दूँगी तो सेट हाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं इसकी मैक्स विड्थ दे देती हूँ 800 पिक्सल, ठीक है। अब इसे सेंटर में लाना है तो एक काम करती हूँ, मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देती हूँ। यहाँ चाहे तो हम मार्जिन भी दे सकते हैं और मार्जिन देंगे तो भी ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर सकते हैं हम, ठीक है। मैंने टेक्स्ट लाइन का यूज़ कर लिया है। अब इसके H1 टैग को जिसमें इमेज सर्च ऐप लिखा है इसको स्टाइल कर लेते हैं और इसका कलर चेंज करूँगी मैं सबसे पहले। तो इसमें चल हाँ आ गया और इसमें कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर में थोड़ा सा
ब्लैक एक ग्रे शेड दे रही हूँ, ये ब्लैक की शेड है ना, मैं इसे ग्रे शेड दे रही हूँ। आप यहाँ पर हेक्स कोड की जगह RGB वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हेक्स कोड यूज़ करा है। अब हमें क्या करना था, अभी हमारा यहाँ पे देखिए, चलते हैं पहले HTML में और मैं चेक करती हूँ अब हमें स्टाइल क्या करना है। अब ये देखिए हमारा इनपुट टैग, और हमें ये सबसे पहले तो एक काम करती हूँ, इसमें एक वो बनाती हूँ डिव सर्च कंटेनर के नाम से। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अभी यहाँ पे डिव कट करते हैं। जो हमारे इनपुट और स्पैन है ना, इसको मैं डिव कंटेनर में रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसे स्टाइल करना है, इजी स्टाइलिंग हो जाएगी मुझे, वरना फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सर्च कंटेनर को सेलेक्ट कर लूँगी डायरेक्टली, और ये एक बार में स्टाइल कर लेंगे फिर हम इन्हें। तो चलते हैं हम, हाँ अब ठीक लग रहा है। अब हेडर में आते हैं, हेडर में सर्च सेलेक्ट करते हैं अपना फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमारी क्लास थी सर्च कंटेनर, ठीक है। अब इस पूरे सर्च कंटेनर से क्या होगा, हम इसे पूरे एक साथ मार्जिन या पैडिंग जो भी देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। तो मार्जिन टॉप से हमारे जो आइकन है और जो हमारा इनपुट है उसको दोनों को मार्जिन मिल जाएगी, इसीलिए इसे सर्च कंटेनर में डाल दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, हम अपने इनपुट टैग को स्टाइल करते हैं। अभी इसका फॉन्ट साइज इतना छोटा है, अभी ये सही नहीं लग रहा है, अब ठीक लगेगा इसके बाद। तो सर्च कंटेनर में इनपुट है ना उसको, तो यहाँ पे आते हैं इनपुट पे, और इसकी सबसे पहले तो इसकी विड्थ को 100% कर देते हैं, और हाँ इसकी विड्थ 100% करते हैं। और ये देखिए इसकी विड्थ 100% करी, और इसे स्क्रीन में देखिए बड़ा करेंगे, और तो ये कुछ ऐसे दिख रही है हमें। अब हमें चाहिए ये इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ही वियर्ड दिख रही है मुझे, मैं नहीं चाहती ये इतनी ज़्यादा विड्थ हो, मैं इसे थोड़ा सा ना कम करना चाहती हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले ना रिस्पॉन्सिव अपनी मीडिया स्क्रीन लगा लेती हूँ, मीडिया क्वेरी, जिससे स्मॉल स्क्रीन में थोड़ा एडजस्ट हो पाए। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम इसे अगर यहीं पे स्टाइल कर देंगे ना, तो हमें बाकी चीज़ें स्टाइल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर मैक्स विड्थ लगा देती हूँ, और मैं इसकी मैक्स विड्थ ले रही हूँ 920 पिक्सल, क्योंकि मैंने एक आइडिया ले लिया है कि हाँ ये जैसे इतनी विड्थ तक ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, जो हेडर है ना हमारा पूरा हेडर, इसकी विड्थ सेट करती हूँ, इसकी विड्थ मैं 80% कर देती हूँ। ये देखिए इसकी पूरे हेडर की विड्थ मैंने 80% कर दिया, ठीक है। अभी ये बेटर लग रहा है ना, अभी ये स्मॉल स्क्रीन पे विड्थ 80% होने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इनपुट को स्टाइल करते हैं, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को कर देती हूँ मैं 18 पिक्सल, हाँ 18 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें पैडिंग भी दे देती हूँ, अभी स्टार्ट इसमें कोई पैडिंग नहीं है, तो पैडिंग दे देती हूँ इसकी 12 पिक्सल और 24 पिक्सल। 12 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से थोड़ी ज़्यादा, और 24 पिक्सल। अब इसको बॉर्डर रेडियस भी देती हूँ, इसके बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ जिससे इसके बॉर्डर्स थोड़े से कर्वी हो जाए। ये देखिए अब ये कर्वी होगा, थोड़े नहीं ज़्यादा ही हो गए, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा सर्च बार। और इसको बॉर्डर नन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं इसको बैकग्राउंड दूंगी, इसीलिए मैंने वो इसका बॉर्डर हटाया। आप चाहें तो बॉर्डर भी रख सकते थे, मैं इसको एक लाइट ग्रे बैकग्राउंड दूंगी, और इसके भी लिए भी मैंने हेक्स कोड ही यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारा सर्च बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, आप अगर अपनी काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ करी होंगे आपने उसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारा ये जो आइकन है सर्च आइकन, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से तो कॉपी कर लेते हैं सर्च कंटेनर तक, और अब अपने इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्लास दी थी ना उसे, मटेरियल आइकन, आइकन जो हमारे स्पैन टैग को ऑलरेडी मिली हुई थी गूगल आइकन्स में, आपको ये क्लास इनबिल्ट लिखी हुई थी, तो वही क्लास सेलेक्ट कर ली मैंने डायरेक्टली, ठीक है। और एक काम करती हूँ, इस मटेरियल आइकन को स्टाइल करने से पहले ना मुझे जो हमारा कंटेनर है सर्च कंटेनर, इसकी पोजीशन को मैं कर देती हूँ रिलेटिव, क्योंकि मुझे अपने आइकन की पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है, तो वो एब्सोल्यूट इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगी सर्च कंटेनर, इसकी रिलेटिव रख लेते हैं। तो अगर मैं उसे टॉप से 20 पिक्सल दूंगी, तो वो सर्च कंटेनर के टॉप से 20 पिक्सल लेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी एब्सोल्यूट रखी है, और सर्च कंटेनर की रिलेटिव। अब ये देखिए एब्सोल्यूट करते ही ये यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया ना। अब इसको राइट से थोड़ा इस सर्च बार के अंदर लेके आते हैं, तो राइट से 10 पिक्सल देती हूँ मैं, और बॉटम से भी सेट करती हूँ, बॉटम या टॉप दोनों दे सकते हैं हम। बॉटम देती हूँ 12 पिक्सल,
हाँ, अब ये ठीक लग रहा है, अब इतना ठीक है। और एक काम करती हूँ, इसका कलर भी थोड़ा लाइट कर देती हूँ, इसको ब्लैकिश शेड मिला हुआ है, इसको ग्रेइश शेड दे देती हूँ मैं, जैसे हमने बाकी अपने इमेज सर्च ऐप को और उसको दिया है। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है, अब ये मैच कर रहा है हमारे बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको कर्सर भी पॉइंटर दे देते हैं। आई नो इस कर्सर पॉइंटर देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है हमारा सर्च आइकन, हमें जस्ट एंटर करना पड़ेगा। हम एंटर प्रेस करेंगे, उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, जो हमारा इमेजेस कंटेनर है जिसमें नो इमेज टू शो लिखा हुआ है, हमने मेन सेक्शन में लिया था ना इमेजेस कंटेनर, उसको स्टाइल करते हैं। उसको स्टाइल करना क्या है, मुझे जस्ट उसे मार्जिन देनी है। मैं उसे मार्जिन दे रही हूँ ब्लॉक से। ब्लॉक क्यों, जिससे से टॉप और बॉटम दोनों से 50 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है इतना। अब हमारा ये तो हो चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारी इमेजेस को फेच करके लाना है, और एपीआई का यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देते हैं, इसे तो क्लोज कर देती हूँ मैं, इसकी मैं नीड नहीं है अब। और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट में ये देखिए हमारा एक तो इनपुट चाहिए, तो इस इनपुट को मैं क्लास दे देती हूँ, या तो आप आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे क्लास दे रही हूँ। मैं इसे दे देती हूँ सर्च इनपुट, ठीक है। और एक तो हमें ये चाहिए हमारा, और हमें इमेजेस चाहिए। कहाँ पे, इमेजेस कंटेनर में ऐड करेंगे इमेजेस, तो हमें क्या इमेजेस कंटेनर को ले लेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और सबसे पहले चलते हैं, और ये जो हमारी बॉडी टैग से जस्ट अबव स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर देते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस को, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमें क्या चाहिए था, हमारा सर्च इनपुट और सर्च कंटेनर, ठीक है। और सर्च फॉर्म, एक काम करते हैं, फॉर्म भी सेलेक्ट करती हूँ मैं। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब फॉर्म पे ही कोई एंटर करेगा ना, तो हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो, तो हमें एंटर करने पे ही हमें हमारा वो मिल जाएगा इमेजेस, क्योंकि हमने यहाँ कोई सर्च आइकन तो क्लिकेबल आइकन तो बनाया नहीं है, इसलिए मैं फॉर्म सेलेक्ट कर रही हूँ डायरेक्टली। अब इसे ही कॉपी करा मैंने। और हमें चाहिए अब क्या, अब हमें चाहिए हमारा ये इमेजेस कंटेनर, वो भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसको डॉट लगा लेते हैं। डॉट क्यों, क्योंकि मैंने इसे क्लास से सेलेक्ट करा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट का यूज़ करा है, ठीक है। और इमेजेस कंटेनर, यहाँ पे हाइफन अलाउ नहीं होता, इसलिए यहाँ मैंने नेमिंग में कैमल केस का यूज़ करा है, ठीक है। वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में आप हमेशा ही कैमल केस का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए हमारा सर्च फॉर्म आ चुका है, और हमारा आ चुका है इमेजेस कंटेनर। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इमेजेस फेच करने के लिए ना, हम एपीआई का यूज़ करेंगे, तो मैं आपको एपीआई से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ चुके हैं हम अनस्प्लैश की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप, हमने unsplash.com खोल लिया है, आप इस वेबसाइट पे आएंगे, और इसी वेबसाइट की हम एपीआई यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए टॉप राइट कॉर्नर में, और आपको ये जो मेन्यू दिख रहा है ना, मेन्यू आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा ये डॉक्यूमेंट, ये डेवलपर्स एपीआई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे डेवलपर्स एपीआई पे, और तो आपको कुछ ऐसा पेज शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर एज अ डेवलपर करना है। र- आप रजिस्टर एज अ डेवलपर पे क्लिक करेंगे, तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं हम, और ये देखिए ये मेरा कुछ ऐसा पेज ओपन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है, और जैसे ही मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर दूँगी ना, तो मैं यहाँ पर ज्वाइन कर पाऊँगी। तो यहाँ पे आप भी अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, मैं भी अपनी डिटेल्स ऐड करके नेक्स्ट पेज आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली कि क्या होता है। मैं आपको डिटेल्स तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि तो मैं अब यहाँ पर अपनी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, आप भी अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपको देखिए कुछ ऐसा कोड, वो कोड कह रही हूँ, पेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोड ट्रावर्सल के नाम से ही बनाया था, और वही आईडी यूज़ करी है। तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा पेज शो हो गया है। आप भी डिटेल्स डालेंगे तो आपको यहाँ पर ये पेज हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है नीचे, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, और यहाँ पे जितने भी ये चेक्स हैं ना, चेक बॉक्सेस, आपको इन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक। और एक्सेप्ट कर लेंगे आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन नेम में अपने चैनल का नाम लिख दिया, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ मेकिंग अ लर्निंग वीडियो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यही को आप लिख दीजिए, आप कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं, ठीक है।
मैंने बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्रिएट करा है मैंने एप्लीकेशन पे, और ये देखिए इसके बाद मुझे कुछ ऐसा पेज शो हुआ है यहाँ पर, जब मैंने एप्लीकेशन या वो क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करा है। ठीक है, इसके बाद आपको ना नीचे आना है, ये आपको कुछ ऐसा पीछे होगा। सॉरी गाइस, ये ना एडिटिंग के टाइम में मैं सिर्फ अपनी की ब्लर कर लीजिए, और मेरा पूरा पेज ब्लर हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। बट आपको ना यहाँ पे आपकी एक्सेस की मिलेगी, आपको वही कॉपी करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी एक्सेस की लाइन लेके आ रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्सेस की, और यहाँ पे मैं भी इस एक्सेस की को ब्लैंक छोड़ दूँ, क्योंकि मैं वहीं से कॉपी करूँगी अपनी एक्सेस की को। ठीक है, वहीं से आप अपनी एक्सेस की कॉपी कर लीजिएगा और इसे कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, वरना आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, क्योंकि अब आपको मैं बता रही हूँ लिंक कौन सा यूज़ करना है, या पैरामीटर्स कौन से होंगे जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे ना, तो ये देखिए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आएंगे आप, आपको कुछ पब्लिक ऑथेंटिकेशन, हाँ यहाँ पे पब्लिक ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे ये देखिए ये रहा आपका लिंक, इसी को आपको कॉपी करना है, और इसी लिंक के थ्रू आपकी सारी इमेजेस आप फेच कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो एक्सेस की लिखा है, यहाँ पे आपको अपनी एक्सेस की पेस्ट करनी है। तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। ठीक है, और इसी को हम यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो सर्च फॉर्म बनाया था उस पर लगाते हैं एड इवेंट लिस्नर, कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें, मतलब इस में कोई भी वर्ड हमारे सर्च इनपुट पे कोई भी वर्ड एंटर करें, उसके बाद जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें, इसको एंटर करें, तो हमारा क्या काम होगा वो इसमें होगा, इस फंक्शन में जो हम लिख रहे हैं। इसे मैंने एक एरो फंक्शन बनाना है, आप नॉर्मल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एरो फंक्शन ही यूज़ करती हूँ। अब नॉर्मल फंक्शन मुझे नॉर्मल फंक्शन से ज़्यादा बेटर लगते हैं हमारे एरो फंक्शन। ठीक है, और यहाँ कमेंट्स भी इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको कोड में हेल्प हो जाएगी बाद में। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, मैंने एक मिस्टेक कर दी, हमारा जो इनपुट था वो नहीं लिया, हमारा इनपुट भी ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे हाँ ये देखिए ये जो हमारा इनपुट था सर्च इनपुट, इसको नहीं कॉपी कर रहा था मैंने, और इसको अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट पे एक्सेस नहीं करा है, तो इसे कॉपी करते हैं। और यहाँ पे मैं कॉपी लाइन डाउन करूँगी, कॉपी लाइन डाउन के लिए आप शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट करा मैंने, और यहाँ पे सर्च इनपुट, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है वेरिएबल्स में जावास्क्रिप्ट के आपको कैमल केस यूज़ करना है, यहाँ पे आपका हाइफन अलाउड नहीं होता, और स्पेस भी नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कंसोल का यूज़ करती हूँ मैं, और जो हमारा सर्च इनपुट है ना, इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी लॉग में ये वैल्यू, और जब हम फॉर्म में कुछ भी लिख रहे हैं हमारे सर्च बार में, तो वो हमारा टेक्स्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। या मैं आपको एक ही रीज़न से दिखा रही हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा अभी कि मैं आपको ये कंसोल लॉग करके क्यों दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी इमेज सर्च ऐप है, मैं एक बार इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे आते हैं कंसोल में, कंसोल ओपन कर लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे मैं देखिए कुछ एंटर करूँगी, और देखिए मैंने एंटर करा कोडिंग, और कोडिंग देखिए मैंने जब एंटर करा, अगर आप ध्यान से देखें कंसोल में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक वर्ड आया और एकदम से चला गया। अब देखिए मैंने लिखा स्नोफॉल, स्नोफॉल लिखते ही ये देखिए एंटर करते ही आया और एकदम चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो पेज है वो बार बार ऑटो सबमिट हो रहा है, खुद ही सबमिट हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारा फॉर्म खुद ही सबमिट हो। आपका फॉर्म जब भी आप यूज़ करेंगे वो ऑटो सबमिट ही होता है, तो आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, एक फंक्शन का, जिससे आपका फॉर्म ऑटो सबमिट ना हो। तो यहाँ पे ई क्या है? ई एक पैरामीटर है जो पास होगा जब आपका फंक्शन रन होगा। ठीक है, यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन आपको यूज़ करना है, ये आपकी फॉर्म को ऑटो सबमिशन से रोकेगा, तो आपका फॉर्म ऑटो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से प्रिंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं कोडिंग। अब देखिए आपका कोडिंग लिखा आ गया यहाँ पे, अब ये कहीं पे भी नहीं गया। अब पहले आपका फॉर्म सबमिट हो रहा था खुद ही, इसीलिए आपको वर्ड नहीं दिख रहा था। आप सपोज कीजिए मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, एंटर करा, ये देखिए जावास्क्रिप्ट भी आ गया। अब आपका सही से काम कर रहा है। तो एक ये चीज़ मैंने आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन दिखाने के लिए 2 बार कंसोल दिखाया। अब एक काम करते हैं, अपनी इमेजेस फेच करते हैं और चलते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे देखिए आप कोड में आ चुके हैं हम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारी यहाँ पे ये कंसोल तो यूज़ करना नहीं है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है, हमारी इमेजेस फेच करनी है। तो सबसे पहले तो इनपुट को यहीं पे लेके आते हैं, और मैं एक काम करती हूँ, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराती हूँ, इनपुट टेक्स्ट।
ठीक है। मैं कॉन्स्ट इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू बार बार चेंज तो होगी नहीं। एक बार आपकी वैल्यू अगर आपने इनपुट से ली, उसके बाद तो इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल में आ जाएगी इसीलिए। और ट्रिम इसलिए किया जिससे इसमें आपके स्टार्टिंग और लीडिंग स्पेसेस जो है वो हट जाएंगे। तो आपने सपोज कीजिए स्पेस पे स्पेस कोडिंग लिखा, तो आपका सिर्फ कोडिंग आ जाएगा। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो इनपुट टेक्स्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो हमें ये काम करना नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पे ये काम करेंगे। अब जैसे ही अगर आपका इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है, आप चेक करेंगे इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है, तो आप इमेजेस को यहाँ फेच कर लेंगे। फेच इमेजेस, ये फंक्शन मैं अभी बनाऊंगी, अभी मैंने बनाया नहीं है। और इसमें हम इनपुट टेक्स्ट को पास कर देंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, अपने फॉर्म को ऑटो सबमिशन से रोका, उसके बाद एक वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर कराई। उसके बाद चेक करा अगर इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो फेच कर दो इमेजेस। लेकिन अगर एम्प्टी है तो क्या करो, तो जो हमारा इमेज कंटेनर है ना, ये इमेजेस कंटेनर, इसके इनर HTML में ना, मैं पहले तो आपको पता है नॉर्मली वहाँ पे लिखा आ रहा तो नो इमेज टू शो। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम कुछ और टेक्स्ट लिखवा देंगे कि अगर वो इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी है तो उससे रिलेटेड ही आपको कुछ लिखाना चाहिए ना। तो यहाँ मैं बैक टेक्स्ट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने बैक टिक का यूज़ करा है जो आपको स्केप बटन के, आपके कीबोर्ड में स्केप बटन के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ नहीं करे हैं मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ इस H2 टैग में लिख दूंगी प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी। अगर आपका इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो फेच इमेजेस वाला फंक्शन रन हो जाएगा, वो आपकी इमेजेस ला के दे देगा। नहीं तो आपका उसमें लिखा आ जाएगा इमेजेस कंटेनर में प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को बना लेते हैं और यहाँ पे भी इसे मैं एक एरो फंक्शन बनाने वाली हूँ। यहाँ लिख लेते हैं क्वेरी। आप इस ये एक लोकल पैरामीटर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्वेरी लिख दिया, आप टेक्स्ट लिखिए, आप इनपुट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन टू फेच इमेजेस यूजिंग अनस्प्लैश API। आप कमेंट्स का यूज़ कीजिएगा क्योंकि कमेंट्स आपके कोड, आपका कोड मोर रीडेबल हो जाता है और मेंटेनेबल भी आसान हो जाता है, इसीलिए। आप सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, तो इसे कंसोल कर लेते हैं। मैं कंसोल बार बार इसीलिए यूज़ करती हूँ जिससे मुझे पता चल जाए स्टार्टिंग में कि मेरा एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, फंक्शन ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कोई वर्ड एंटर करते हैं। सपोज कीजिए मैंने अभी तो यहाँ पे लिखा रहा है नो इमेज टू शो, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ कोई ऐसा वर्ड, सपोज कीजिए मैंने लिखा टेक्नोलॉजी और एंटर करा, ये देखिए ये वर्ड आ गया। इसका मतलब फेच इमेजेस वाला फंक्शन भी चल रहा है मेरा, ठीक है। अब मैं खाली ऐसे ही एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी। कोई टेक्स्ट नहीं था तो प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी आ गया। अब इसे कंसोल को हटाते हैं और यहाँ पे अपना URL यूज़ करेंगे। अभी मैंने एक्सेस की में कुछ नहीं लिखा है, मैं अपनी एक्सेस की में अपनी की लिख दूँगी और रन करने से पहले, डोंट वरी, ठीक है। और URL में हम अपना जो URL मैंने आपको वहाँ बताया था ना वही पेस्ट करेंगे। और मैं यहाँ बैक टिक्स का यूज़ कर रही हूँ, फिर से ध्यान रखिएगा सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करना है, आपको बैक टिक्स का यूज़ करना है। सिंगल कोट्स इसलिए नहीं क्योंकि अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है यहाँ पे अभी, इसीलिए यहाँ पे बैक टिक्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेरी यूज़ करेंगे। क्वेरी वो ये जो हमारी लोकल पैरामीटर है ये वो क्वेरी नहीं है, ये क्वेरी उसी पैरामीटर्स में थी, ये हमारी API है, ठीक है, जो हमें पास करनी है। अब ये क्वेरी हमें इस क्वेरी को पास करनी है। अगर आप यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट लेते आपके पैरामीटर का नाम, तो आप यहाँ पे लिख दे क्वेरी इक्वल्स टू डॉलर करली ब्रेसेस में इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पैरामीटर है पर पेज। पर पेज मैंने 28 लिखा है, क्यों? पर पेज अगर मैं 28 लिखूंगी तो 28 इमेजेस आएंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पर पेज 28 ना लिख के 2 लिखेंगे तो 2 इमेजेस आएंगे आपके एक पेज में, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है एंड क्लाइंट ID। क्लाइंट ID में क्या लिखनी है आपको? आपकी एक्सेस ID जो आपकी एक्सेस की थी। तो मैं यहाँ एक्सेस की लिख देती हूँ सीधा, ठीक है। वर्ड ऐप करते हैं और ये देखिए आपको लिंक का ऐड करा आपने, उसके बाद आपको क्वेरी बताई और आपको पर पेज बताना है, तो मैंने पर पेज 28 इमेजेस बता दिए हैं। अब ये जो URL है इससे इमेजेस फेच भी तो करनी है, तो वो काम भी कर लेते हैं। वो काम यूज़ करेंगे हम प्रोमिसेस का। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का और फेच फंक्शन का यूज़ करेंगे, फेच, और इसमें अपना URL दे देंगे, URL। और ये क्या करेगा, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। जो हमारा फेच फंक्शन है वो एक URL लेता है और ये आपको उस URL के बदले एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है जो हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एक वेरिएबल और लेते हैं डेटा। डेटा वेरिएबल का क्या यूज़ करेंगे हम, जो हमारा प्रॉमिस रिटर्न करा है ना हमारे
यूआरएल है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब जेसन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप डेटा को रीड कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसीलिए हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करना है। और अब इसी डेटा को मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगी कि इस डेटा में आपका है क्या एक्चुअल में। इस एपीआई ने आपको बहुत सारा डेटा दिया, आपको पता भी तो होना चाहिए उस डेटा में क्या है, इसीलिए ठीक है। अब हम ये जो हमारे प्रॉमिस रिटर्न करा है, ये देखिए फेच फंक्शन ने, उसको हम अवेट करा लेते हैं। अवेट उस डेट यूआरएल से भी और उस रिस्पॉन्स से भी अवेट क्यों, ये क्या है, ये आपको पता है अवेट हमेशा आपका जो वर्ड कीवर्ड है असिंक फंक्शन में, असिंक्रोनस फंक्शन में काम करता है। तो यहाँ असिंक बना लेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन आपका असिंक्रोनस फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा और इतने आपका बाकी कोड भी रन होता रहेगा। और हाँ ये देखिए अब सही है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार रन करके दिखा देती हूँ पूरा का पूरा कि आपको एक्चुअल में डेटा मिल क्या रहा है। तो चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, कोडिंग सर्च करते हैं और मैं एंटर प्रेस करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको डेटा मिल गया है। यहाँ पे देखिए 28 लिखा रहा है रिजल्ट्स में। 28 क्यों, क्योंकि आपकी 28 इमेजेस, मैंने आपको बताया था ना पर पेज में 28 इमेजेस है, इसलिए 28 लिखा रहा है। और टोटल लिखा रहा है 2258, मतलब 2258 आपकी कोडिंग से रिलेटेड इतनी सारी इमेजेस हैं। और यहाँ पेजेस भी लिखे हैं, ये देखिए टोटल पेजेस कितने हैं, वो भी लिखे हैं आपको। अब रिजल्ट्स में ये पूरा कह रहे हैं 28 आइटम्स का, ये कह रहे हैं 28 क्योंकि हमने पर पेज सेट कर रखा है। अब आप इसकी 0th पोजीशन पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है ऑल डिस्क्रिप्शन। ऑल डिस्क्रिप्शन बता रहा है आपकी इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ब्लर हैश, कलर, क्रिएटेड एड इमेज। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये आपका पूरा डेटा है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप आएंगे, हम मेन जो है हमारा यूआरएल्स, इस यूआरएल्स में आते हैं। और ये देखिए ये आपकी इमेज के यूआरएल है, कोडिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी इमेजेस मिली ना, उसके फुल, रॉ, रेगुलर, स्मॉल। तो ये सारी आपको इमेजेस जिस भी तरह की चाहिए ये उस तरह की इमेजेस आपको दिखा देगा। तो अभी तो हम यूज़ करेंगे, कोई भी एक तरह की इमेज ले लेंगे, आपको फुल दिखानी है, रॉ दिखानी है, स्मॉल दिखानी है, जो भी आप दिखाना चाहेंगे वही आप इमेजेस ले लेंगे और वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस कंसोल को एक काम करती हूँ, मैं कमेंट कर देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि, और अपना जो डेटा है ना, जो हमारा एरे है, ये डेटा है, आपको पता है इस डेटा में जो हमारे रिजल्ट्स है वो एक एरे था, तो उसमें लूप चला लेते हैं और एक एक करके हमारी इमेजेस फेच कर लेते हैं। तो यहाँ काम करते हैं डेटा डॉट रिजल्ट डॉट फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, और फॉर ईच लूप, और यहाँ पे लिख देते हैं इस वेरिएबल का नाम फ़ोटो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने फ़ोटो ही लिख लिया है अभी के लिए। और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो फ़ोटो है इस एक एक करके हमारी जो रिजल्ट था उसमें 28 इमेजेस थी, उस पर हम लूप लगा रहे हैं। तो इसे हम सपोज कीजिए 28 पे लूप लगा रहे हैं, तो एक एक करके वो फ़ोटो वेरिएबल में आते चले जाएंगे और उनसे हम एक एक इमेज क्रिएट करेंगे और हमारे इमेजेस कंटेनर में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक इमेज एलिमेंट बनाते हैं, और मैं इमेज एलिमेंट बना लेती हूँ क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आपको अगर क्रिएट एलिमेंट और ये सब नहीं आता है अभी, तो आप मेरी एक टू डू लिस्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा इनका, क्रिएट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट्स, इन सब का, ठीक है। और तो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया है, और इस डिव में इसके इन एचटीएमएल मतलब अभी सबसे पहले मैंने एक डिव क्रिएट करा है, जैसे हम एचटीएमएल में करते थे, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है डिव क्रिएट करने का। अब इसके इनर एचटीएमएल में क्या करूँगी, एक डिव बनाया, इसमें एक इमेज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे इमेज कैसे ऐड करेंगे, मैंने लिखा इमेज, ठीक है। और इस ऑल्ट को तो हटा देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, और इसको कट करती हूँ। पहले मैं इसको बैक टेक्स्ट में रखती हूँ, सिंगल कोट्स में नहीं, ध्यान रखिएगा, बैक टेक्स्ट और सिंगल कोट्स का आप हर जगह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब जो हमारा वेरिएबल था फोटो डॉट यूआरएल्स, मैंने आपको बताया था ना यूआरएल्स में आपके सारे यूआरएल हैं, तो इन यूआरएल्स में मैं रेगुलर का यूज़ करूँगा। आप चाहे स्मॉल, थंब, रेगुलर, रॉ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं रेगुलर का यूज़ करके दिखाऊंगी, और रेगुलर इमेजेस ही मैं यूज़ करूँगी थ्रू आउट दी वीडियो। अब जो हमारा
इमेजेस कंटेनर है उसके अंदर अपेंड कर देंगे चाइल्ड कौन सा इमेज एलिमेंट, ये जो इमेज एलिमेंट है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, एक डिव हमारी जो रिजल्ट्स का एरे है पूरा उस पर एक लूप लगाई, एक डिव क्रिएट करा और उसमें हमारी एक इमेज टैग डाल दिया और उसको हमारे इमेज एलिमेंट को हमारे इमेज कंटेनर में ऐड कर दिया, बस कुछ नहीं किया। अब रन करके देखते हैं। मैंने लिखा कोडिंग और कोडिंग एंटर करा और एंटर करा। देखिए अभी तो नो इमेज टू शो को हटा देंगे हम बाद में। और ये देखिए आपकी इमेज कुछ ऐसे शो हो रही है। अभी ये हमने स्टाइल नहीं कर रखा है इन इमेजेस को, तो ये जितनी पूरे फुल साइज़ की हैं ये ऐसे कुछ शो हो रही है हमें। अभी हमें इन्हें स्टाइल करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमारी इमेजेस फैच होकर हमें मिल चुकी हैं। अब हम इन्हें स्टाइल कर लेंगे और ये अभी सही तरीके से आ रही है। सबसे पहले तो नो इमेज टू शो को हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इमेज एलिमेंट है हमारा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इमेज एलिमेंट के इनर एचटीएमएल को एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे इमेजेस कंटेनर को स्टाइल करने के लिए। यहाँ पर हमारी मीडियो क्वेरी, हाँ ये रहा हमारी इमेजेस कंटेनर। इसमें सबसे पहले डिस्प्ले कर दूंगी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। इमेजेस कंटेनर में इसीलिए लगाया जो हमारी इमेजेस थी ना वो सेंटर में आ जाएंगी अब एक एक करके, ठीक है। और जो एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया आई थिंक, जो हमारा ये देखिए इमेजेस कंटेनर था ना, इस यहाँ पे इमेज एलिमेंट नहीं आएगा, हमारा इमेजेस कंटेनर आएगा। इमेजेस कंटेनर में के HTML को पहले खाली कर दिया, उसके बाद उसमें इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक काम हुआ करती हूँ, फ्लेक्स रैप कर देती हूँ। रैप क्यों, जितनी इमेजेस एक बार में स्क्रीन पे फिट हो सकती होंगी ना उतनी ही इमेजेस आएंगी, बाकी इमेजेस नहीं आएंगी। और गैप को कर दूंगी 20 पिक्सल, जिससे हमारी इमेजेस में 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ये देखिए अभी आपकी इमेजेस सेंटर में आ गई हैं। आपको सेंटर का अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि इमेजेस का आपके साइज़ और विड्थ हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए नो इमेज टू शो आ रहा था, वो अब आपको शो नहीं हो रहा है। अब आपकी इमेजेस ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और अब हमने इमेजेस को स्टाइल करते हैं सबसे पहले, क्योंकि तभी बाकी काम हमें करना ईजी होगा। अब हमारी इमेजेस की विड्थ और हाइट सेट करते हैं। तो इमेजेस कंटेनर की इमेज में विड्थ को कर देते हैं 300 पिक्सल ले लेती हूँ। अगर हमें छोटी बड़ी लगेगी हम चेंज कर लेंगे बाद में। और हाइट को मैं 300 नहीं 280 पिक्सल ले लेती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हाइट हमारी विड्थ से कम हो। और देखते हैं हम कि हमारा ये सेंटर में आई नहीं आई। हाँ अब देखिए हमारी इमेजेस आ चुके हैं और ये रैप कर रखा था, तो जितनी एक बार में इमेजेस फिट हो सकती थी उतनी फिट हो गई हैं। और ये देखिए ये आप गिनेंगे तो देखिए 28 इमेजेस ही हैं जितनी हमने सेट कर रखी थी पर पेज में, ठीक है। तो अभी हमारी इमेजेस बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल ठीक से आ चुकी है। हमने इन्हें फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके सेट भी कर दिया। अब एक काम करते हैं, जो हमारी इमेजेस है ना, इन इमेजेस में एक ओवरले इफेक्ट ऐड करते हैं, जिससे इनमें एक 3D इफेक्ट आएगा अच्छा खासा। तो वो काम कर लेते हैं और हम वो जावास्क्रिप्ट की भी हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले तो इसमें एक क्लास ऐड करती हूँ मैं, जो हमारा इमेज एलिमेंट है। इमेज एलिमेंट की क्लास लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं इमेज एलिमेंट, ये जो डिव बनाया है आपको इसमें क्लास कैसे ऐड करेंगे, यूजिंग क्लास लिस्ट डॉट ऐड और आपकी क्लास का नाम। मैं इसे इमेज डिव ही दे रही हूँ क्लास का नाम। अगर आपको कोई और ऐसा अच्छा नाम, क्रिएटिव नाम आए मन में तो आप वो दे सकते हैं। मुझे तो कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया इसलिए मैंने ये नाम दे दिया। अब ओवरले एलिमेंट क्रिएट करेंगे, और ये ओवरले क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए। तो इसके लिए भी मैं सेम करूँगी, एक डिव बनाऊँगी सबसे पहले। अभी तो देखिए हमने सिर्फ इमेज बना रखी थी ना और कुछ नहीं करा, उसमें एक क्लास ऐड करी इमेज डिव। अब ओवरले एलिमेंट बनाएंगे और उसमें भी एक क्लास ऐड करेंगे ओवरले। मैं क्लास का नाम ही ओवरले दे रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा इमेज एलिमेंट होगा अब वो उसमें ऐड होगा हमारा ओवरले एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। हमारी इमेज एलिमेंट तो इमेजेस कंटेनर में जाके ऐड हो रहा है, अपेंड हो रहा है। अपेंड मतलब लास्ट में ऐड होना। लेकिन जो हमारा इमेज एलिमेंट है उसके अंदर हमारा अपेंड होगा ओवरले एलिमेंट। पहले हमारी एक इमेज एलिमेंट बना जिसमें एक इमेज है, उसके बाद एक ओवरले एलिमेंट बना जो हमारे इमेज एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हाँ ये ठीक है, ये ओवरले एलिमेंट हो गया, इमेज एलिमेंट हो गया और इससे हाँ ये ठीक है।
अब ओवरले को ऐड भी करते हैं। यहाँ पे तो अभी हमने बनाया है, इसे कुछ करा नहीं है, इससे कुछ करने से ऐड नहीं होगा जब तक हम अपनी CSS नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ओवरले के लिए CSS लिख लेते हैं। तो इस ओवरले को हमें लाना का है हमारी इमेज के सेंटर में ना, तो इसकी पोजीशन दूंगी मैं एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और जो हमारा इसके बाद क्या है, हमारा जो इमेज डिव है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि मुझे हमारा जो इमेज डिव बनाया था उसके रिस्पेक्ट उसको हमारे को रिलेटिव देनी पड़ेगी, तभी हम इसको एब्सोल्यूट दे रहे हैं, क्योंकि हमें उसके रिस्पेक्ट में ही इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट रखना है। इसकी अगर रिलेटिव रहेगी तभी तो उसकी एब्सोल्यूट रखे हैं, ठीक है। आपको अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कन्फ्यूजन तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, W3 स्कूल्स की आप वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब ओवरले में हमने एब्सोल्यूट करी, सबसे पहले इसे लेफ्ट से 0 बॉटम से 0 करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को ये बेटर लगी। और विड्थ दे देंगे 100%, 100% के विड्थ तो ये पूरी ले लेगा। और हाइट देंगे 0। हाइट क्यों, मैं चाहती हूँ जब हम इस पर हवर करें ना तब इसकी हाइट 100% हो, मतलब तब ये ओवरले शो हो, इतने शो ना हो, ठीक है, इसीलिए। और इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे तो हमें ओवरले हमारा मिलेगा नहीं। और इसको मैं यहाँ RGB वैल्यू का यूज़ करूँगी और इसकी अल्फ़ा कर दूँगी 0.7, ठीक है। मतलब अल्फ़ा मतलब होता है कि आप कितना ज़्यादा चाहते हो, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी चाहते हैं। अगर ज़्यादा होगा 1 होगा तो वो ज़्यादा डार्क होगा, और अगर पॉइंट समथिंग होगा तो लाइट होता चला जाता है आपका कलर, ठीक है, इसलिए। अब जो हमारा इमेज डिव है ना, मैं चाहती हूँ जब इस पर कोई हवर करे, मतलब इस पर जब कर्सर लेकर जाए, जब इस पर कर्सर जाए हमारा, तब हमारा ओवरले है तब शो होना चाहिए। तो वो काम कर लेते हैं, यहाँ पर ग्लास लगा देते हैं वरना एरर आएगा। और यहाँ पे चाहती हूँ मैं जब इमेज डिप पे हवर करे कोई तब हमारा ओवरले दिखे, तो उसकी हाइट तब 100% कर देंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, ओवरले में यहाँ पे ट्रांजिशन भी दे देते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा फास्ट दिखेगा, हमें ये स्लो ही चाहिए। और इसकी हाइट 0.37 और ईज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हाइट पे अप्लाई होगा और 0.3 सेकेंड में दिख जाएगा। अब एक बार रन करके देखते हैं, और सर्च करते हैं इमेजेस को, सपोज कोडिंग सर्च करती हूँ मैं, और ये देखिए हमारी कोडिंग रिलेटेड इमेजेस आ गए। ये देखिए अभी आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए हाँ ये देखिए लाइट कलर से आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ऊपर जाता दिख रहा है आपको बॉटम टू टॉप, ये देखिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इसे बॉटम से 0 रखा था, हाइट 0 रखी थी, फिर हमने इसकी हाइट 100% कर दी, इसीलिए बॉटम दिया था। अगर आप इसे लेफ़्ट राइट जैसे भी आपको ट्रांजिशन लगते हैं वो कर सकते हैं आप इसे लेफ़्ट से राइट ले सकते हैं, टॉप से बॉटम ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट भी लाना है हमें, तो वो काम कर लेते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, क्रिएटिंग ओवरले टेक्स्ट, ठीक है। और ओवरले टेक्स्ट के लिए फिर से एक एलिमेंट बनाएंगे ओवरले टेक्स्ट, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसे हमने डिव बनाया था। टेक्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कोई H2 H3 कोई हेडिंग टैग या P टैग या स्पैन टैग कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ H3 टैग का यूज़ करूँगी अपना टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो वही यूज़ करेंगे। और जो हमारा इसका इनर जो ओवरले टेक्स्ट है इसके इनर टेक्स्ट में लिख देंगे। इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ इनर टेक्स्ट यूज़ करा है इनर टेबल की जगह, क्योंकि मुझे जस्ट टेक्स्ट लिखना है इसीलिए। और यहाँ पे बैक टेक्स्ट का यूज़ करके मैं डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में लिख दूँगी जो हमारा फ़ोटो था उसके युवा आप आपको पता है ना, उसमें ऑल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक, उसमें आपका डिस्क्रिप्शन लिखा था आपकी इमेज का, कि आपकी इमेज किस बारे में है, किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी इमेज का टॉपिक है क्या, तो वो आपका ओवरले टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करते हैं क्रिएटिंग इमेज डिव, ठीक है ये। और इसके बाद क्रिएटिंग ओवरले हो गया, फिर ओवरले टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब ओवरले टेक्स्ट को हम अपने ओवरले में भी तो ऐड करेंगे, तो ओवरले एलिमेंट में अपेंड कर देंगे हमारे ओवरले टेक्स्ट को, ओवरले टेक्स्ट
कुछ नहीं करा, सबसे पहले इमेज एलिमेंट क्रिएट किया, ओवरले एलिमेंट, फिर ओवरले टेक्स्ट को ओवरले एलिमेंट में डाल दिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। एक्चुअल में तो आपको स्टार्टिंग में पहले टेक्स्ट दिखेगा। रन करते हैं और यहाँ टेक, और ये देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट दिख रहा है, ये देखिए। लेकिन मैं चाहती हूँ जब मैं क्लिक करूँ ना, और जैसे हमारा ये दिख रहा है, आपको बॉट टेक्स्ट दिख रहा है टॉप पे जाता हुआ, ध्यान से देखिएगा आप अगर, तो आपका टेक्स्ट आपको टॉप पे जाता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट ना आपका सेंटर में आ जाए और बाय डिफ़ॉल्ट ये ना दिखे। जैसे अभी ये दिख रहा है ना, ये नहीं दिखे स्टार्टिंग में, तो हम वो अचीव करेंगे CSS से। और यहाँ पे आ जाते हैं, और जो हमारा ये इमेज डिव है, ये हमारा ओवरले है। ठीक है, तो हमारा जो इमेज डिव है, ये जो ओवरले है, हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं और हाँ, यहाँ पे आते हैं, और जो हमारा इमेज डिव के ओवरले के H3 को, जिसमें हमारा टेक्स्ट लिखा है, उसको लिख देते हैं, उसका कलर देते हैं सबसे पहले तो वाइट, क्योंकि वो ब्लैक जो हमने बैकग्राउंड दिया था उस पर वाइट कलर इजीली विजिबल होगा, इसीलिए। और इसकी डिस्प्ले कर देंगे नन, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्टार्टिंग में विजिबल हो, इसलिए इसकी डिस्प्ले रहेगी नन। और डिस्प्ले नन, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, जो जब हम इस पर होवर कर रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है इसकी डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, जिससे स्टार्टिंग में तो ये स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं, बाद में विजिबल होगा। अब देखते हैं, ये देखिए अब विजिबल नहीं हो रहा, अब ये क्लिक करने पे विजिबल हो रहा है, मतलब आई मीन कर्सर लेकर जाने पे विजिबल हो रहा है, हवर करने पे। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट सेंटर में रहे और थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो वो काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, जिससे हमारा सेंटर में आए, और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। तो इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे देती हूँ, पिक्सल नहीं है, 20 पिक्सल लिखता था मुझे, हाँ 20 पिक्सल दे देते हैं। और अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है ना, तो ओवरले में मेरे को फ्लेक्स या ग्रेड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ओवरले जो H3 हमारा ओवरले के अंदर है ना, तो मैं अगर उसको पे अप्लाई कर दूँ फ्लेक्स बॉक्स, ग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं आप, या पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों सेंटर कर देंगे, जिससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से सेंटर में आ जाएगा। और अब रन करके देखते हैं एक बार, और यहाँ चेक करती हूँ मैं। अब तो देखिए अभी टेक्स्ट मेरा विजिबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए, हाँ अब ठीक लग रहा है। देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा अच्छे से विजिबल हो रहा है और बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और आई थिंक फॉन्ट साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए लाइट कलर्स पे तो बहुत ज़्यादा ही सही दिख रहा है। ये देखिए आपको ध्यान से बॉटम से टॉप कितना सही लग रहा है जाता हुआ, मुझे तो ये काफ़ी सही लग रहा है। और ये देखिए आपकी इमेजेस लोड हो रही हैं बाकी नीचे ही, ठीक है। हाँ तो ये बाकी तो सही चल रहा है। अब एक काम और करते हैं, इसमें छोटा सा जो हमारा ये है, इसमें एक लोड मोर बटन बनाते हैं। अभी तो हमारा ये सारा काम हो चुका है, अब जिससे हमारी इमेजेस हमें और फेच करनी है, तो लोड मोर बटन पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा मेन सेक्शन है इसी में काम करेंगे। ये इमेजेस कंटेनर के बाद ध्यान रखिएगा, हम इमेजेस कंटेनर के बाद अपना लोड मोर बटन बनाएंगे। तो यहाँ बटन लेते हैं और इसको क्लास देते हैं लोड मोर बटन, ही दे देती हूँ क्लास लोड मोर बटन, ठीक है। और इसको M दे देती हूँ बड़ा, ठीक है, लोड मोर बटन। और इसमें लिख देती हूँ टेक्स्ट में लोड मोर। तो ये हमें एक बटन मिल गया जिसकी क्लास है लोड मोर बटन और लोड मोर। अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या मैंने अब आपको इसलिए शो करा है क्योंकि मैं यहाँ स्टाइलिंग साथ साथ करूँगी और ये आपको यहीं पे शो हो जाए, इसीलिए। वरना मुझे बार बार वहाँ पे स्टाइलिंग करके आपको दिखाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे आपको स्टाइलिंग भी शो होती रहेगी। एडिंग स्टाइल टू लोड मोर बटन। और मैं जावास्क्रिप्ट आपको इसलिए यहाँ नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजीली अच्छे से विजिबल हो आपको, इसीलिए, जिससे कंसोल भी आपको पूरा विजिबल हो पाए। अब सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इस बटन में से बॉर्डर को हटाती हूँ, इसके बॉर्डर को नन करते हैं, गया बॉर्डर। और इसमें बैकग्राउंड कलर ये जो ग्रे इश है इसको हटाती हूँ मैं, और कुछ अलग सा कलर देते हैं, लाइट सा कुछ,
लाइट सी ग्रीन दे देती हूँ, हाँ ठीक है। अब इसका हेक्स कोड लिखना है ना, तो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए कलर पे आप, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप क्लिक करते रहेंगे, RGB वैल्यू हेक्स कोड आपको सब मिल जाएगा। मैं भी ऐसे ही हेक्स कोड निकालती हूँ, ठीक है। अब इसका कलर कर देते हैं वाइट, हाँ ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका थोड़ा सा इंक्रीज, और फॉन्ट वेट में 600 वैल्यू दे रही हूँ। आप चाहे बोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नंबर्स का यूज़ कीजिए। और इसकी पैडिंग भी देते हैं, अभी इसमें पैडिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स की पैडिंग डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 कर रखी है। तो 8 पिक्सल ले देती हूँ टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, थोड़ी सी ज़्यादा। और बॉर्डर रेडियस कर देती हूँ इसकी 4 पिक्सल, क्योंकि इसके बॉर्डर्स थोड़े से कर्वी हो जाए। हाँ अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, मुझे थोड़े कर्वी बॉर्डर्स ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अगर आपको ऐसे ही बेटर लगता है आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, हाँ आई थिंक अब ठीक है, हमारा ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और ये ठीक लग रहा है अभी। आई थिंक सेंटर में भी मैं ऐसे लेके आती हूँ, और मुझे ये लग बाकी बटन तो बिल्कुल ठीक रहा है और कलर भी ठीक लग रहा है। अभी आपको अगर कोई और काम करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मुझे इतना फाइन लग रहा है, मैं इसके मेन के सेक्शन में जाती हूँ, क्योंकि हमारा जो इमेजेस कंटेनर है आपको पता है उसके हमारे सेक्शन के अंदर ही है इमेजेस कंटेनर भी और एक बटन भी, दो चीज़ें हैं ना। तो इनको सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे भी फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, क्योंकि अभी ये देखिए एक साथ आ गए एक ही रो में। अब ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे, जिससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में भी रहेंगे। अब इसकी जो विड्थ है देखिएगा, वो भी अलाइन आइटम सेंटर करते ही देखिए सही हो गई। पहले इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई थी ना, अब ठीक हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, जो हमारा ये पूरा सेक्शन है ना, इस सेक्शन को मार्जिन दे देते हैं। और मार्जिन मैं कैसे दूंगी, टॉप से तो मैं एक काम करती हूँ, मार्जिन देती हूँ 20 पिक्सल की इस पूरे बॉक्स को, और राइट से 0 और बॉटम से 50 पिक्सल, और लेफ्ट से 0, लेफ्ट राइट 0, टॉप से 20 पिक्सल और 50 से, और बॉटम से 50 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखिए ये इमेजेस आपको कुछ ऐसे शो हो रही है जब आपकी स्क्रीन छोटी है तो, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हमें इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इस लोड मोर बटन को कॉपी करते हैं और जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं, और यहाँ टॉप पर आते हैं और यहाँ पे इसे कॉपी लाइन डाउन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं लोड मोर बटन, और यहाँ पे भी। और कॉपी लाइन डाउन कैसे करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से, ठीक है। और ये आ चुका है। अब एक काम करते हैं, हमने ये जो देखिए ये पूरा फंक्शन बना रखा है, ये जो फैच इमेजेस का है, ये क्या कर रहा है, हमें पूरे इमेजेस फैच करके दे रखा है। हमने इसमें एक तो डाल रखी है अपनी क्वेरी, एक बता रखा है हमने पर पेज हमारी इतनी इमेजेस होनी चाहिए, और एक हमने अपनी क्लाइंट आईडी मतलब एक्सेस की से पास कर रखी है। यहाँ पे एक और पैरामीटर मैं आपको बताऊंगी, हम वो यूज़ करेंगे, यहाँ लगाते हैं एंड, और यहाँ यूज़ करेंगे पेज इक्वल्स टू पेज पैरामीटर का। पेज बताएगा कि हमारा कौन सा पेज नंबर है जिससे हम अपनी इमेजेस को फेच कर रहे हैं। तो पेज अभी हमारा कौन सा है, 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम पेज इक्वल्स टू 1 ना लिखें तब भी ये होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो अभी हम काम यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारी इमेजेस है यहाँ पे जब हम फेच कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार रन करके कि अब मैंने पेज 1 ऐड करा तो कोई चेंजेस हुए या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी तो लोड मोर बटन को बाद में हटा देंगे, और सपोज देखिए मैंने लेक सर्च करा है ना, ये देखिए लेक से रिलेटेड इमेजेस आ रही है, और बिल्कुल हमारा ओवरले इफेक्ट भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। और ये सारी इमेजेस भी आ रही हैं, और यहाँ पे देखिए लोड मोर बटन भी शो हो रहा है, ठीक। तो ये सही से काम कर रहा है अभी तो। अब हमें क्या चाहिए, जब हम लोड मोर पे क्लिक करें तो ये नेक्स्ट पेज के लिए काम करे, तो हम इसी फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पे क्वेरी के साथ साथ ना हम पेज नंबर पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे पेज नंबर, ठीक है, ये पैरामीटर। तो ये जो हम पेज 1 आ रहा है यहाँ पे पेज 1 ना आके ना पेज नंबर वेरिएबल आएगा, और वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट में आएगा, जैसे हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेज नंबर आ गया, 1 पास करेंगे तो 1, 2 पास करेंगे तो 2, जो भी पेज नंबर पास करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन में आते हैं हमारे, और इस फंक्शन में हम इनपुट टेक्स्ट तो पास कर ही रहे हैं, हमारा जो भी टेक्स्ट हम जिस टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी इमेजेस सर्च कर रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं। उसके अलावा हम पेज भी पास करेंगे।
तो जब हम सर्च कर रहे हैं पहली बार तो हम फर्स्ट पेज की इमेजेस ही फेच करेंगे ना। लोड मोड पे ही तो हमें नेक्स्ट इमेजेस चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना लिया हमने, लेट पेज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे पेज पास कर दिया, ठीक है। वही पेज, अभी पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 जाएगा, इमेजेस सर्च करेगा और हमें लाकर दे देगा, ठीक है। अब इसी कमेंट को मैं कॉपी करती हूँ और लोड मोर इमेजेस के लिए अपना फंक्शन बनाएंगे कि लोड मोर बटन पे जब क्लिक हो तो हमारा जो फैच इमेजेस फंक्शन है उसमें हम अपने पेजेस को प्लस प्लस करा देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे लगाते हैं लोड मोर बटन पे एड इवेंट लिस्टनर। एड इवेंट लिस्टनर में हम लगाएंगे क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो हम जो भी हम इसे फंक्शन ये फंक्शन पास करेंगे वो रन हो जाएगा। यहाँ एरो फंक्शन पास कर रही हूँ मैं आपसे कहूँगी कि आप नॉर्मल फंक्शंस की जगह एरो फंक्शंस का यूज़ ज़्यादा करें। ज़्यादा क्या, नॉर्मली अब आप एरो फंक्शंस का ही यूज़ करें, वो अच्छी प्रैक्टिस है। अब ये जो है फेच इमेजेस फंक्शन है, इसको एक तो हम क्या पास करेंगे, जो हमारा सर्च इनपुट है उसकी वैल्यू डॉट ट्रिम करके, जैसे हमने अपने सर्च फॉर्म में पास करी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख ली हूँ, वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराई थी। यहाँ पे मैं जो हमारा पेज था उसको प्लस कर दूँगी। पहले 1 था तो 2 कर दूँगी, 2 था तो 3 हो जाएगा। अब मुझे जो वेरिएबल है मुझे इस फंक्शन में भी चाहिए और हमारे नीचे फंक्शन में भी चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से कट करूँगी और यहाँ पेस्ट करती हूँ। यहाँ पेस्ट करती हूँ, इसको वेरिएबल को यहाँ क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे इसकी जस्ट वैल्यू को असाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर मैंने वो वेरिएबल इसीलिए डिक्लेयर कर लिया ग्लोबल, जिससे मैं अपने सर्च फॉर्म में और लोड मोर बटन दोनों में एक्सेस कर पाऊँगी। तो पहले पेज 1 था, 1 रहेगा, यहाँ पे आके 2 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हमारे सर्च फॉर्म में हमेशा 1 ही रहेगा। अब एक बार इसे रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ सर्च करा मैंने टेक, और ये देखिए आपको टेक से रिलेटेड इमेजेस मिल गई, ठीक है। अब एक बार लोड मोड पे क्लिक करते हैं और अभी ये देखिए लोड मोड पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारी जो पुरानी इमेजेस थी ना वो हट गई और न्यू इमेजेस आ गई उसके बदले। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो पुरानी इमेजेस थी वो तो एज इट इज़ रहे, न्यू इमेजेस नीचे अपेंड हो जाए। तो हम वो चीज़ चेक करते हैं वो क्यों हुआ, हमारा ये चीज़ प्रॉब्लम क्यों आई। और यहाँ पे आते हैं सर्च फॉर्म वाले फंक्शन को तो क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे इमेजेस कंटेनर को पहले मैं क्लियर कर रही हूँ और उसके बाद बाकी में मैं इमेजेस ऐड कर रही हूँ। मुझे ये मिस्टेक यहाँ पे करनी है और मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरा पेज 1 है, मैं चेक कर दूँगी जो पेज नंबर यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, अगर पेज नंबर इक्वल 1 है तो ही मैं ये काम करूँ। तो मेरा पहले पुरानी इमेजेस क्लियर हो जाएंगी और पूरा जितनी भी पुराना कुछ भी जो भी इमेजेस हैं वो सब क्लियर हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। और बाकी न्यू इमेजेस ऐड हो जाएंगी। ये काम तभी होगा जब पेज नंबर 1 है। अगर मैं लोड मोर कर रही हूँ तो ये चेक करेगा पेज नंबर तो ऑलरेडी 1 है, नहीं ये काम नहीं करना, तो ये जब मैं सर्च करूँगी तभी करेगा। अगर मैं लोड करूँगी तो ये काम नहीं होना चाहिए। अब सर्च करते हैं, टेक्स्ट सर्च करा और नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, ये देखिए लोड मोड पे क्लिक करते हैं और देखिए अब ये इमेजेस न्यू ऐड हुई हैं हमारी, ध्यान से देखिए आप, ये इमेजेस न्यू ऐड हुई हैं। अब ये पुरानी इमेजेस नहीं है, ठीक है, ऐड हो गई। अब एक बार लोड मोड पे फिर क्लिक करते हैं, ये देखिए फिर से ऐड हो गई हमारी इमेजेस। तो अभी हमारा ये सही से काम कर रहा है लोड मोड बटन, ठीक है। हाँ अब ये ठीक काम कर रहा है। अब किसी और वर्ड के लिए सर्च करते हैं, लेट्स से फूड के लिए सर्च करके देखते हैं और ये देखिए ये हमारी इमेजेस आ गई, हमारा ओवरले भी काम कर रहा है। अब एक बार रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ देखिए रिफ़्रेश करने के बाद मेरा ये जो ये लोड मोर बटन है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसकी डिस्प्ले को नन करना है मुझे। तो मैं चाहती हूँ ये डिस्प्ले इसकी बाय डिफ़ॉल्ट नन रहे, ऐसे ये शो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी CSS में और यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए लोड मोर बटन पे इसके डिस्प्ले को कर देती हूँ नन, और जिससे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी। और इसी डिस्प्ले को हम बाद में ऑन करेंगे, बाद में ब्लॉक कर देंगे जब हमें बटन शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इमेजेस सर्च करी, अब यहाँ चेक करेंगे। अब मैं चेक करूँगी डेटा में जो डेटा है जो हमारा, इस डेटा में हमारे जो टोटल पेजेस थे, याद है एक मैंने आपको एक वेरिएबल बताया था टोटल पेजेस बता रहा था जो, ठीक है। तो मैं चेक करूँगी जो टोटल पेजेस है मेरे, डॉट टोटल पेजेस इक्वल पेज नंबर, मानिए आप प्लस बार बार लोड करे जा रहे हैं, लास्ट पेज पे आ गए अब अगर,
तो आपका लोड मोर बटन एक तब विजिबल नहीं होना चाहिए ना, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसे विजिबल कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराने की। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नन है इसकी डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चेक करूँगी अगर लास्ट पेज पे आ गया, अब मानो इसमें कोई भी आपने कोड वर्ड से रिलेटेड इमेजेस सर्च करी, लेट से 4 है, 4 पेजेस हैं टोटल। अब आपने पहले एक बार लोड करा, 2 हो गया पेज, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो आपकी डिस्प्ले उसकी नन हो जाएगी। जैसे ही लास्ट वाले पेज पे आएंगे, लोड मोर बटन आपको दिखेगा ही नहीं लास्ट पेज में। नहीं तो उसके डिस्प्ले को कर देंगे ब्लॉक, ठीक है, इसकी डिस्प्ले को कर देंगे ब्लॉक। नहीं तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक रहेगी, और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो नन ही है, आपको स्टार्टिंग में शो नहीं होगी। ये देखिए, अब आपको स्टार्टिंग में इमेज आप बटन शो नहीं हो रहा, इमेज सर्च करी तो आपकी इमेजेस भी आ रही है और बटन भी आपको शो हो रहा है। अब क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आपको इमेजेस शो हो गई आगे की। लोड करा फिर से आपको इमेजेस शो हो गई हैं आगे, ये देखिए। अब लोड करते हैं और लास्ट पेज तक एक काम करते हैं, सर्च करके देखते हैं, लास्ट पेज तक एक बार जाके देखते हैं और लोड करते हैं फिर से। ये देखिए अब हम लास्ट पेज पे आ गए, तो देखिए 2 इमेजेस थी लास्ट में कम, वो भी हो रही है और लोड मोर बटन भी शो नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। लास्ट पेज पे आने के बाद में लोड मोर बटन हमारा विजिबल नहीं रहता। तो ये काम भी हमने कर लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको केसेस देखने पड़ते हैं, एज केसेस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सपोज कीजिए कोई ऐसा रैंडम सा वर्ड देखते हैं जो है ही नहीं, और ये देखिए अब एरर है ना, तो तब भी हमारा लोड मोर बटन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस बटन को हटाते हैं और यहाँ पे हमें एरर शो करना है, तो वो काम भी कर लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं सबसे पहले। आई नो इस कंडीशन ज़्यादा ही हो गई हैं, बट आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को और आपको क्लियर रहेगी। अब हम चेक करते हैं जो इसका रिजल्ट्स है, इसकी लेंथ जो हमारा एरे था, मैंने आपको बताया था ना रिजल्ट्स की, मैंने पर पेज सेट करा था 28, तो वो 28 ही शो कर रहा था। मैं चेक करूँगी अगर इसमें एरे में वैल्यूज़ है, मतलब इसकी लेंथ है, अगर इस रिजल्ट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर है पर एक से भी 0 से ज़्यादा है, अगर एक भी है, तो ये सारा काम हो, मेरी इमेजेस भी शो हो, फिर मेरे लोड मोर बटन वाली कंडीशन भी चेक हो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई इमेजेस है ही नहीं, मतलब एरे ही एम्प्टी है, तो ये काम तो होना नहीं चाहिए ना। तो इसे क्लोज करती हूँ मैं और यहाँ पे एल्स कंडीशन लिख दूँगी। जब मेरा एरे एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, नीचे आती हूँ और ये जो इमेजेस कंटेनर है, ये वाली लाइन कॉपी करती हूँ और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन आप ना भी लगाएं तो भी चलता है जावास्क्रिप्ट में, बट मैं हर जगह लगाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं इमेजेस कंटेनर में, जब आपके एरे में कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो इमेज फाउंड, ठीक है। एरर तो आना चाहिए ना, तो एरर की जगह हम यहाँ पे नो इमेज फाउंड दिखा देंगे, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं और चेक करते हैं। रन करते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड ही सर्च करेंगे जो नहीं हो, क्योंकि हमें इमेज तो चाहिए नहीं। और हाँ, ये देखिए लिखा गया है यहाँ पे नो इमेज फाउंड, ठीक है। तो अब ये सही से काम करेगा इस चीज़ के लिए भी। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में वापस, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं जो हमारी लास्ट रह गई है। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी लिख लेते हैं, ट्राई कैच लिखा और ट्राई की क्लोज ब्रैकेट को और कैच को यहाँ से कट करूँगी मैं और यहाँ लास्ट में पेस्ट करूँगी। ये जितना भी कोड लिखा है मैं इसे ट्राई में रख रही हूँ, अगर इसमें कोई एरर आएगा तो वो हम कैच कर लेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो जितना कुछ भी नहीं करा मैंने, जस्ट जितना कोड लिखा था उसको ट्राई में लिख दिया है, जस्ट कट करके ट्राई ब्लॉक में डाल दिया और कैच कर लेंगे एरर को। अगर कोई एरर आता है हमारा, सपोज कीजिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या कुछ भी ऐसा एरर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेल टू फेच इमेजेस, ठीक है। ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है ये छोटी छोटी चीज़ें करने से, ठीक है। इसीलिए आपको ये कर लेनी चाहिए, फेल टू फेच इमेजेस प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ये काम कर देंगे हम। तो अब हमारा अगर एरर आएगा तो हमें ये शो हो जाएगा। बाकी अब देखिए यहाँ पे एरर है, प्लीज़ एंटर द सर्च क्वेरी, अगर आप एम्प्टी टेक्स्ट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे भी एक काम और करती हूँ मैं, हमारा बटन शो होगा, यहाँ पे भी मेरे को लोड मोर बटन को चेक करना है, अगर उसकी डिस्प्ले ब्लॉक्ड है तो मुझे उसे नन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती
जब प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी आ रहा है लिखा हुआ, तो हमारा लोड मोर बटन का तो कोई काम ही नहीं है, वो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। तो मैं इस इफ़ कंडीशन में चेक कर लूँगी लोड मोर बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर ब्लॉक है तो मैं उसको कर दूँगी नन। इसकी डिस्प्ले को कर देंगे हम नन, डन। ठीक है, अब ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा प्लीज़ एंटर सर्च क्वेरी के टाइम पे भी हमारा बटन नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब काम तो हम कर चुके हैं, एक बार रन करके देखते हैं पूरा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आ रहा है नो इमेज टू शो, बटन भी शो नहीं हो रहा है, टेक्स्ट सर्च करा। और देखिए प्लीज़ एंटर सर्च क्वेरी पे हमारा बटन नहीं आ रहा है। अब रिफ्रेश करके एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट कोड पूरा। हाँ, मेरा जावास्क्रिप्ट कोड तो पूरा हो चुका है। अब इसमें कोई एरर तो नहीं है, बाकी कोई ऐसी चीज़ रह भी नहीं गई है। मैंने सारे एज केसेस एक एक करके कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा एज केस रह गया हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसे ऐड ऑन कर दूंगी। बाकी अगर आपको कोई ऐसे फीचर लगते हैं कि आप ऐड कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस, हाँ सब मैंने सारे एज केसेस कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये गलती हो गई ना, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, जिससे जब हमारा नो इमेज फाउंड आएगा तब भी हमारा ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये चीज़ अगर हमारी इमेज नहीं है तो। ये ठीक है। अब हमारे सारे एज केसेस कवर हो चुके हैं, पूरी हमारी ऐप हो चुकी है। एक बार पूरी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। सपोज कीजिए फूड के लिए कराना है अब हमने सर्च। ठीक है, हम आ जाते हैं और लास्ट में एक बार हमारा ये सही से काम कर रहा है। और मैं आपको कोई ऐसा रैंडम वर्ड सर्च कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया नो इमेज फाउंड और हमारा बटन भी शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमारा ऐप। और अब कोई एक वर्ड ऐसा है जिसके लिए इमेजेस से सर्च कर रही है, देखते हैं टैग के लिए, देखते हैं हमारी इमेजेस लोड हो रही हैं या नहीं हो रही। और लोड करा, ये हमारी इमेजेस लोड हो रही हैं। तो अभी हमारा ये पूरा इमेज सर्च ऐप बन चुकी है और ये हमारी इमेज सर्च ऐप बिल्कुल सही से काम भी कर रही है। और अभी हाँ, अगर आपको इसमें कोई ऐसा फीचर लगता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और अपना कोड और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये हमारी पूरी इमेज सर्च ऐप तो बन चुकी है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट के और प्रोजेक्ट देखने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है फॉर बिगिनर्स। और अगर आपको एपीआई के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और एपीआई बेस्ड, तो आप जावास्क्रिप्ट की एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है चैनल पर हमारे, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर आपको एपीआई की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ये प्रोजेक्ट थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप कोई ईजी प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। बाकी मैंने एक एपीआई का यूज़ करके फुल फ्लेज्ड वेदर ऐप भी बनाई थी, एक रेसिपी ऐप बना रखी है। जैसे हमने एक इमेज सर्च ऐप बनाई है, ऐसी रेसिपी ऐप भी बनाई है। उस रेसिपी ऐप में मैंने ग्रिड का यूज़ करके बताया है कि हम कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं अपने ऐप को। ठीक है, तो इसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स का, अब आपको दोनों चीज़ आ गई, फ्लेक्स बॉक्स भी ग्रिड भी। ठीक है, तो अब आप दोनों तरीके से यूज़ करके अपनी ऐप्स बना सकते हैं। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।